हेलो स्टूडेंट्स, मैं नितेश श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं फाउंडेशन सीरीज के 5वें वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग लेजर्स और ट्रायल बैलेंस क्रिएट करना सीखेंगे। किस एक्सरसाइज के? एक्सरसाइज नंबर 3 के। आपको पिछले वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 3 की हमने जर्नल एंट्रीज क्रिएट करवाई थी, जो कि ये रही आपके सामने। अब इन्हीं जर्नल एंट्रीज को हम लेजर्स में कन्वर्ट करेंगे और फिर उन लेजर्स की सहायता से ट्रायल बैलेंस क्रिएट करेंगे। तो अब पहले हम आपको समझाते हैं कि लेजर्स होते क्या हैं। तो देखो, लेजर्स बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन जर्नल। जो बिजनेस के ट्रांजैक्शंस होते हैं वो पहले जर्नल में रिकॉर्ड किए जाते हैं। द नेक्स्ट स्टेप इज टू ट्रांसफर द एंट्रीज टू रेस्पेक्टिव अकाउंट्स इन लेजर। तो अगला स्टेप क्या है? किस चीज का स्टेप? अकाउंटिंग प्रोसेस का स्टेप। अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होते हैं? देखो, अकाउंटिंग प्रोसेस ये रहा आपके सामने। सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर का है कि नहीं है। उसके बाद उसको जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। फिर उसको लेजर्स में क्लासिफाइड करते हैं। फिर लेजर के थ्रू ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और ट्रायल बैलेंस के आधार पर फाइनल अकाउंट्स क्रिएट करते हैं। फाइनल अकाउंट्स ये वो अकाउंट्स हैं जो साल के अंत में क्रिएट किए जाते हैं, जिससे हमारी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस और कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। अब ये फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं वो हम आगे समझेंगे। अभी आप समझ लो, ये अकाउंटिंग प्रोसेस होता है। तो दो प्रोसेस आपने कंप्लीट कर लिए हैं। ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई कर लिए कि ये फाइनेंशियल नेचर के हैं कि नहीं है, फिर उनको जर्नल में रिकॉर्ड कर दिया। अब अगला स्टेप है कि उन जर्नल एंट्रीज को हमें लेजर्स में क्लासिफाइड करना है। क्लासिफाइड करने का मतलब क्या है, आगे सुनो। All transactions relating to the particular accounts are collected at one place in the ledger। तो आपको बता रहा है कि किसी अकाउंट से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे उनको लेजर्स में एक जगह लिख देना होता है। जैसे अभी आपने परचेज की जनरल एंट्री रिकॉर्ड की थी, तो दो एंट्रीज में परचेज आया था। एक तो 1 अप्रैल वाली डेट में आया था और 15 अप्रैल वाली डेट में आया था। तो अब उनको एक जगह छांट लेना है। ऐसे ही मोहन के ट्रांजेक्शन्स को एक जगह छांटेंगे, कैश के ट्रांजेक्शन्स को एक जगह छांटेंगे। तो इनको जिस जगह पर आप लोग छांटेंगे, क्लासिफाइड करेंगे, उसको आप लोग लेजर्स कहते हैं। अब लेजर्स जब क्रिएट किए जाते हैं तो उसका फॉर्मेट क्या होता है? ये फॉर्मेट है आपके सामने। ऊपर लिखोगे आप नेम ऑफ अकाउंट, फिर ये कॉलम बनाओगे, डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, और फिर यही कॉलम रिपीट होंगे, डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट। जो ये लेफ्ट साइड के पहले 4 कॉलम दिए हैं, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, ये डीआर साइड है। और जो आपके राइट साइड के 4 कॉलम दिए हुए हैं, ये सीआर साइड है। अब इसके जो रूल हैं कि लेजर में हम लोग जर्नल से कैसे ट्रांसफर करते हैं, वो जब हम लेजर क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे तब आपको बताते जाएंगे। अब आपको क्या करना है, लेजर्स के लिए कॉलम बनाने हैं अपने रजिस्टर पर। तो याद रखना, जर्नल एंट्री में जिस जिस आइटम का नाम आया है उन सबका लेजर हमें बनाना होता है। तो जैसे सबसे पहला नाम है परचेज, तो हम लोग परचेज का लेजर खोलेंगे। तो उसके लिए कॉलम कैसे बनाएंगे? तो आप मेरे साथ ही कॉलम क्रिएट करोगे, मैं आपको सिखाऊंगा कैसे क्रिएट करेंगे। तो अपना रजिस्टर ओपन कर लो और स्केल ले लो। तो जब भी आप अकाउंट क्रिएट करोगे तो सबसे पहला काम क्या करोगे कि पेज को बीच में से मोड़ लोगे, जिससे आपको पेज के दो इक्वल पार्ट मिल जाएं। कैसे? देखो, पेज को मोड़ो मेरे साथ, इस प्रकार से ले लो और पेज को बीच में से मोड़ दो। अब ये आपको दो पार्ट मिल गए हैं, है ना? अब क्या करना है, स्केल लो इस प्रकार से, लाइन खींच दो। और फिर हेडिंग्स के लिए जो भी फॉर्मेट में हेडिंग बताई थी, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, उनके लिए लाइन खींच दो। अब देखो, परचेज का लेयर आप खोल रहे हो, उसकी सिर्फ 2 एंट्रियां हैं आपके पास। तो 4 लाइनों में नीचे हमारा लेजर क्रिएट हो जाएगा। तो इसके नीचे हम सिर्फ 4 लाइनों में कॉलम बनाएंगे। 1 2 3 4 हेडिंग की तो अलग है, ठीक है। फिर इसी के पास में यहाँ पे बनाओ, पहले बीच में ही बनाएंगे, इस समय दो पार्ट इक्वल मिल जाए, इस प्रकार से। जेएफ की नाम के लिए बनाते हैं, जेएफ का मतलब है जर्नल फोलियो नंबर, यानी जर्नल के पेज का नंबर। फिर यहाँ पर डेट, ऐसे ही इस साइड में आ जाओ। और ये डेट का कॉलम बना दिया।
नीचे से इसको बंद कर दो, 4 लाइनों में आपका परचेज का लेजर क्रिएट हो जाएगा। ठीक, ये हमने कॉलम बना लिए। अब हेडिंग्स लिखो मेरे साथ। सबसे पहले ऊपर एक लाइन छोड़ के लिख दो लेजर्स। ये हम लोग लेजर्स क्रिएट कर रहे हैं और पहला लेजर हम बना रहे हैं परचेज का, तो बीचों बीच में लिख दो परचेज अकाउंट। अब कॉलम्स के नाम लिखो। पहला है डेट का, फिर पर्टिकुलर्स, फिर क्या था जे एफ, वहां एल एफ था, यहाँ जे एफ है, और अमाउंट। फिर रिपीट करो, डेट, पर्टिकुलर्स, जे एफ और अमाउंट। ये हमने कॉलम बना लिए। मैंने क्या बताया था, जो पहले 4 कॉलम है वो डी आर साइड के हैं और अंतिम 4 कॉलम सी आर साइड के हैं। अब जब जर्नल से हम लोग लेजर में एंट्री लेके आते हैं उसको बोलते हैं पोस्टिंग करना। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ रूल्स ऑफ पोस्टिंग। देखो क्या है रूल्स। पहला रूल है यूज टू बिफोर एवरी आइटम ऑन द डी आर साइड एंड बाई बिफोर एवरी आइटम ऑन द सी आर साइड। तो आपको बता रहा है कि डीआर में कोई भी आइटम लिखो उससे पहले टू लिख देना, और सीआर में कोई भी आइटम लिखो उससे पहले वाई लिख देना। दूसरा रूल देखो, डू नॉट राइट द नेम ऑफ द अकाउंट इनसाइड इट्स ओन लेजर। जिसका लेजर आप क्रिएट कर रहे हो उसके अंदर उसका नाम नहीं लिखोगे। तो फिर क्या लिखा जाएगा, आगे देखो। इफ द आइटम इज ऑन द डीआर साइड इन द जर्नल एंट्री, इट्स अमाउंट इज रिटन ऑन द डीआर साइड ऑफ द लेजर। तो उसके सामने जितनी भी अमाउंट लिखी होगी जर्नल में वो डीआर साइड में लिखी जाएगी। इफ इट इज ऑन द सीआर साइड, और अगर वो आइटम सीआर साइड में लिखा है तो अमाउंट सीआर साइड में लिखी जाएगी। अब यहां देखो, पहली एंट्री थी 1 अप्रैल की, उसमें परचेज डीआर हो रहा है 50,000 रुपीज से। तो आप क्या करोगे, यहां पर परचेज के डीआर साइड में लिख दोगे 50,000 अमाउंट साइड में। अब इस अमाउंट के सामने आप क्या लिखोगे, परचेज तो लिख नहीं सकते हो, अभी रूल नंबर 2 बताया था मैंने। तो क्या लिखना है इसके सामने, देखो फोर्थ रूल देखो, along with the amount write the name of the opposite account from the journal entry। तो उस जर्नल एंट्री में परचेज के अपोजिट में जो नाम लिखा होगा उसको इस अमाउंट के सामने लिखा जाएगा। क्या लिखा है अपोजिट में, परचेज के अपोजिट में लिखा है मोहन, तो 50,000 के सामने लिख दो टू मोहन्स अकाउंट, और डेट लिख दो 1/4/24। ये हो गई बच्चों एक पोस्टिंग। समझ में आया पोस्टिंग कैसे करते हैं, वेरी गुड। अब जर्नल एंट्री में देखो परचेज कहां पर आया है, तो 15 अप्रैल वाली डेट में देखो फिर परचेज आया हुआ है डीआर साइड में 40,000। तो यहाँ डीआर साइड में लिख दो 40,000, और उस एंट्री में परचेज के अपोजिट में कैश, तो यहाँ लिख दो टू कैश अकाउंट, और डेट लिख दो। ये दूसरी पोस्टिंग हो गई। और देखो जर्नल एंट्री में परचेज कहीं नहीं आया हुआ है, इसका मतलब है ये लेजर पूरा तैयार हो गया। अब जब पूरी पोस्टिंग आप जर्नल से कर दोगे किसी भी आइटम की, तब मैं आपसे कहूंगा कि अब लेजर को बंद कर दो और बैलेंस निकालो। तो आप कहोगे बंद कैसे करेंगे, तो देखो रूल देखो जरा, बैलेंसिंग द लेजर, कि लेजर को बैलेंस कैसे करना है। इसके स्टेप्स हैं, पहला स्टेप है आफ्टर ऑल पोस्टिंग टोटल बोथ साइड्स ऑफ द लेजर ऑन अ रफ पेज। जब आप लोगों की सारी पोस्टिंग हो जाए तब रफ पेज पर दोनों साइड का टोटल लगा लो। अब यहाँ सीआर साइड में तो कुछ है ही नहीं है, तो डीआर साइड में 50,000 और 40,000 लिखा हुआ है, यानी डीआर का टोटल 90,000 हो रहा है। अगला स्टेप क्या दिया है, राइट द ग्रेटर टोटल ऑन द बोथ साइड ऑफ द लेजर टू मेक इट इक्वल। तो हमारा क्योंकि अकाउंटेंसी डबल एंट्री सिस्टम पर बेस होती है, तो डीआर सीआर का टोटल हमेशा इक्वल होना चाहिए। जैसे जर्नल में देखो जितनी अमाउंट डीआर में लिखी है उतनी सीआर में लिखी है, इक्वल चल रहा ना, वही हमें यहाँ करना है। तो दोनों साइड में से जो टोटल बड़ा होगा वो आप दोनों साइड लिखोगे। अब यहाँ तो डीआर का 90,000 ही बड़ा है, तो नीचे आप करोगे टोटल की लाइन। किस प्रकार से, देखो इस प्रकार से, अमाउंट साइड में ये 2 लाइन खींच देते हैं आमने सामने, तो इसको बोलते हैं टोटल की लाइन। यहां पर लिख दो टोटल। जहां पर आपने इस टोटल की लाइन क्रिएट कर ली वहीं पर लेजर क्लोज हो गया। इस टोटल की लाइन के ऊपर पिछला महीना है यानी अप्रैल का, और इस टोटल की लाइन के नीचे अगला महीना है यानी मई का। ठीक है,
तो क्या करना था, बड़ा टोटल दोनों तरफ लिख देना था। तो 90,000 ही बड़ा है, दोनों साइड लिख दो। अब ध्यान देना, डीआर में तो 90,000 है, सीआर में कुछ है ही नहीं है, तो डीआर सीआर बराबर हो ही नहीं रहा है ना। तो अगला स्टेप क्या दिया है, सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर टोटल फ्रॉम द ग्रेटर टोटल, द डिफरेंस इज कॉल्ड बैलेंस सी डी, यानी कैरेट डाउन। तो आपको बता रहा है कि बड़े टोटल में से छोटे टोटल को माइनस कर दो, और जो डिफरेंस आएगा उसको आप बोलोगे बैलेंस सी डी। अब यहाँ बच्चों सीआर साइड में तो कुछ है ही नहीं है, तो पूरा डिफरेंस 90,000 ही आएगा, यानी सीआर में 90,000 रुपीज कम पड़ रहा है। जब सीआर में 90,000 लिख देंगे तो डी आर सीआर इक्वल हो जाएगा। तो जिस साइड में जितनी भी कमी पड़ रही हो, डिफरेंस आ रहा हो, उसको लिख दो। तो ध्यान रखना कहाँ लिखोगे, ऊपर, क्योंकि अगर आपने नीचे लिखा तो नीचे तो मई का महीना है, तो फिर अप्रैल के महीने में तो डी आर सीआर इक्वल होगा ही नहीं, है ना। इसलिए टोटल के ऊपर जो भी डिफरेंस है वो लिख दो 90,000। इसको क्या बोलेंगे, बैलेंस सीडी। अब क्योंकि सीआर में बैलेंस आया है और सीआर में हर एक के पहले में क्या लिखना था, बाई, तो इसके सामने लिखो बाई बैलेंस सीडी। अब डेट कौन सी डालोगे, जो ये बैलेंस निकाले जाते हैं महीने की आखिरी तारीख को निकाले जाते हैं। तो अप्रैल का महीना है, 30 का होता है, तो इसके सामने डेट डाल दो 13 अप्रैल 24। अब बच्चों इस बैलेंस को हमें क्रॉस उतारना होता है अगले महीने में। स्टेप 5 देखना, ऑन द नेक्स्ट डेट ब्रिंग द बैलेंस डाउन टू द अपोजिट साइड एज बैलेंस बीडी, यानी ब्रॉक्ड डाउन, बीडी का मतलब ब्रॉक डाउन, ऊपर से नीचे लाए। अब इस बैलेंस को हमें अगले महीने में लेके जाना है, तो बैलेंस सीडी हमेशा क्रॉस उतारते हैं। अगर सीआर में आया तो डीआर में उतारो, डीआर में आया तो सीआर में उतारो। तो इसको यहाँ पे क्रॉस उतार के लाओगे डीआर साइड में 90,000, और इसके सामने क्या लिखोगे, टू बैलेंस बीडी। डेट कौन सी डालोगे, नेक्स्ट मंथ की पहली तारीख, तो 1/5/24, 1 मई 24 डेट डाल दी। ये हमारा परचेज का लेजर क्रिएट हो गया। उम्मीद करता हूं आपके समझ में आया होगा। ये लेंदी होते हैं बच्चों, बार बार करोगे तभी अच्छी तरह समझ में आएंगे। अब देखो, जर्नल एंट्री में परचेज के बाद है मोहन, तब हमें मोहन का लेजर खोलना है। तो जैसे अभी हमने परचेज के लिए कॉलम बनाए, ऐसे ही आप मोहन के लिए कॉलम बनाओगे। किस प्रकार से, इस प्रकार से, वीडियो पॉज कर लो और मोहन के लेजर के लिए भी कॉलम बना लो 5 लाइनों में। तो वीडियो पॉज करो, कॉलम बनाओ पहले। कॉलम बना लिए, वेरी गुड। अब देखो, अब हम दोबारा से रूल आपको बताते हैं और फिर पोस्टिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो पोस्टिंग करने का पहला रूल था कि जिसका लेजर खोल रहे होते हैं उसके अंदर उसका नाम नहीं लिखते, तो अब मोहन के अंदर आप मोहन नहीं लिख सकते। नेक्स्ट रूल था कि जिसका भी लेजर खोल रहे हो, जनरल एंट्री में देखो वो डीआर साइड में लिखा है कि सीआर साइड में लिखा है। अगर डीआर साइड में लिखा हो तो उसके सामने जितने भी रुपए लिखे हो वो डीआर साइड में लिख दो, और सीआर साइड में लिखा हो तो सीआर साइड में लिख दो। तो देखो, पहली एंट्री में मोहन सीआर हो रहा है 50,000 रुपीज से, हो रहा है ना, तो सीआर साइड में लिखो 50,000। अब इस अमाउंट के सामने क्या लिखना है, उस एंट्री के अपोजिट साइड का नाम। अब हम चूंकि मोहन का लेजर खोल रहे हैं तो मोहन के अपोजिट में है परचेज, तो यहाँ पे 50,000 के सामने परचेज लिखना है। अब सीआर साइड में लिख रहे हो तो मैंने आपको बताया था कि सीआर में हर आइटम को पहले बाई लिख देते हैं, तो उसके सामने लिख दो बाई परचेज अकाउंट, और डेट डाल दो 1/4/24। अब देखो मोहन की अगली एंट्री कहाँ है, 28, 28 में मोहन डीआर हो रहा है 30,000 रुपीज से, हो रहा है ना। तो चलो डीआर साइड में लिख दो 30,000, और इस एंट्री में मोहन के अपोजिट में कैश, तो लिख दो टू कैश अकाउंट, डेट डाल दो 28/4/24। तो पोस्टिंग हो गई सारी। तो अब मैं आपसे कहूंगा टोटल लगाओ, बैलेंस निकालो। अब जरा ध्यान देना, अगर आपने जस्ट इसके नीचे ही टोटल की लाइन कर दी यहां पर, तो फिर टोटल तो लगा दोगे पर बैलेंस कहाँ लिखोगे, क्योंकि जगह ही नहीं बचेगी बैलेंस की। क्योंकि अगर यहाँ पे टोटल लगा दिया तो ये अप्रैल का महीना यहीं क्लोज हो जाएगा, उसके नीचे तो मई से स्टार्ट हो जाएगा, है ना, अभी समझाया था मैंने। तो हम लोग जब टोटल लगाएंगे इस लेजर में तो एक लाइन छोड़कर टोटल लगाएंगे, बैलेंस की जगह छोड़ देंगे, एक लाइन छोड़कर टोटल की लाइन करते हैं। ये हो गई टोटल की लाइन, इसके सामने लिख दो टोटल, टोटल।
अब मैंने आपको बताया था कि टोटल लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, दोनों साइड का टोटल रफ पेज पे लगा के ये पता करना होगा किस साइड का टोटल बड़ा है। जिस साइड का भी टोटल बड़ा होगा वो दोनों तरफ लिखा जाएगा। अब यहाँ रफ पेज पे जाने की जरूरत तो है नहीं है, तो दोनों साइड में एक एक ही आइटम लिखा है। तो किस साइड का टोटल बड़ा है, CR साइड का। तो दोनों साइड लिख दो 50,000 50,000। जो बड़ा टोटल होता है वो दोनों तरफ लिखा जाता है। फिर बड़े टोटल में से छोटे टोटल को माइनस करके बैलेंस पता किया जाता है कि किस साइड में कितना रुपया कम पड़ रहा है। अब यहाँ 50,000 में 30,000 माइनस करोगे तो 20,000 बैलेंस आएगा। यानी अगर DR साइड में 20,000 लिख दिया जाए यहाँ पर, तो फिर DR CR इक्वल हो जाएगी, है ना। तो जिस साइड में जितने रुपए भी कम पड़ रहे हैं वो लिख दो। तो यहाँ लिख दिया 20,000। अब इस बैलेंस के सामने क्या लिखते हैं, बैलेंस CD। अब DR साइड में लिखा है तो हर एक के पहले 2 लगाना है, तो 2 बैलेंस CD। डेट कौन सी डालोगे, मंथ की लास्ट डेट। अप्रैल का महीना है तो 30 अप्रैल डेट डाली जाएगी, 30/4/24। अब क्या करना है, अब इस बैलेंस को हमें अगले महीने में क्रॉस उतार के लाना है। तो ये DR में आया है तो क्रॉस CR में उतरेगा। तो CR साइड में लिख दो 20,000 और इसके सामने लिखो बाई बैलेंस BD। ब्रॉक डाउन, ऊपर से नीचे लाए, डेट डाल देंगे 1/5/24। समझ में आई बच्चों बात। अब थोड़ा थोड़ा आ रहा है ना समझ में। अभी 3 लेजर और खोलोगे तो बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब जनरल एंट्री में देखो, परचेज का हो गया, मोहन का हो गया, अब अगला नाम है सोहन। तो हमें सोहन का लेजर खोलना है। तो उसके लिए भी आपको 5 लाइंस में कॉलम बनाने होंगे। किस प्रकार से, इस प्रकार से जैसा मोहन के लिए बनाए थे सेम टू सेम। तो वीडियो पॉज करो और 5 लाइनों में कॉलम बना लो। बन गए कॉलम। तो अब चलिए फिर रूल बताता हूं मैं आपको। जिसका लेजर खोल रहे होते हैं उसके अंदर उसका नाम नहीं लिखते। जिसका भी लेजर खोल रहे हो एंट्री में देखो वो DR साइड में लिखा है कि CR साइड में लिखा है। अगर DR साइड में लिखा है तो अमाउंट DR साइड में लिख दो, और CR में लिखा है तो CR में लिख दो। तो यहां देखो सेकेंड एंट्री में सोहन DR हो रहा है 80,000 से, तो DR साइड में लिख दो 80,000। इस अमाउंट के सामने क्या लिखना है, उस एंट्री के अपोजिट साइड का नाम। तो सोहन के अपोजिट में है सेल्स, तो यहां लिख दो टू सेल्स अकाउंट। डेट डाल दो। अब डेट कौन सी है, 8 अप्रैल, तो लिख दो 8/4/24। फिर देखो सोहन कहाँ है, सबसे लास्ट एंट्री में देखो सोहन CR हो रहा है 70,000 से, तो CR साइड में लिखो 70,000। और उस एंट्री में सोहन के अपोजिट में है कैश, तो लिख दो बाई कैश अकाउंट। डेट है 13, तो 30/4/24। दो ही एंट्री यहाँ पोस्टिंग हो गई। अब क्या करोगे, टोटल लगाने के लिए जगह छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे, छोड़ोगे, वरना बैलेंस कहाँ लिखोगे, है ना। तो एक लाइन छोड़ के टोटल की लाइनें करो। जो टोटल बड़ा होता है दोनों तरफ लगाया जाता है। तो 80,000 दोनों तरफ लिख दो, और इसके सामने लिख दो टोटल। टोटल अब क्या करना है, बड़े में से छोटे को माइनस कर देना है। तो 80,000 में 70,000 माइनस करोगे तो 10,000 बैलेंस बचेगा। किस साइड में, CR साइड में। जब यहाँ 10,000 लिखोगे तब ये DR CR इक्वल होगा। अगर यहाँ 10 लिख दोगे तो ये 90,000 हो जाएगा, है ना। सिर्फ लिखो मत, समझो अच्छी तरह से। तो जिस साइड में जितना रुपया कम पड़ रहा हो वो लिख दो। और जो आप कमी निकालोगे, बैलेंस निकालोगे, उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस CD। तो इसके सामने लिखो बाई बैलेंस CD। डेट कौन सी डालोगे, महीने की लास्ट डेट, तो 30/4/24। अब इस बैलेंस को क्रॉस उतार के लाना है नेक्स्ट मंथ में। नेक्स्ट मंथ कहाँ है, टोटल के नीचे, तो क्रॉस उतार लाएंगे DR साइड में। डेट डाल दो 1/5/24 और लिख दो टू बैलेंस BD। ये बन गया सोहन का लेजर। क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट लेजर है सेल्स का। तो सेल्स के लेजर के लिए भी आपको 5 लाइन में कॉलम बनाने हैं। किस प्रकार से, इस प्रकार से। वीडियो पॉज करो, 5 लाइन में कॉलम बना लो। बन गया कॉलम बच्चों। तो चलिए पोस्टिंग करना स्टार्ट करते हैं। पोस्टिंग का पहला रूल क्या था, जिसका लेजर खोल रहे होते हैं उसके अंदर उसका नाम नहीं लिखते।
सेकंड रूल, जिसका लेजर खोल रहे हैं एंट्री में देखो वो डीआर हुआ कि सीआर हुआ। अगर वो डीआर हुआ हो तो अमाउंट डीआर साइड में लिख दो, सीआर हुआ हो तो सीआर साइड में लिख दो। यहां देखो सेकंड एंट्री में सेल्स सीआर है 80,000 से, तो सीआर साइड में लिख दो 80,000। इस अमाउंट के सामने क्या लिखोगे, उस एंट्री के अपोजिट साइड का नाम। तो सेल्स के अपोजिट में सोहन, तो यहां लिख दो बाई सोहन्स अकाउंट। डेट कितनी है 8, तो लिख दो 8/4/24। फिर देखो सेल्स कहाँ है, ये देखो 20 तारीख वाली एंट्री में सेल्स सीआर हो रहा है 90,000 से, तो सीआर साइड में लिखो 90,000। इस एंट्री में सेल्स के अपोजिट में कैश, तो बाई कैश अकाउंट। डेट कितनी थी 20। बस दो ही एंट्रियां थी, लेजर क्लोज करना है। अब यहां ध्यान देना बच्चों कि लेजर क्लोज करेंगे जब हम लोग, तो हम लोग कोई लाइन नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ डीआर साइड में दो लाइनें खाली हैं, तो बैलेंस अपलोड लिख ही लेंगे, है ना। तो यहाँ पर लाइन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, जस्ट इसके नीचे टोटल की लाइनें कर दो। दोनों साइड लिख दो टोटल और टोटल। तो यहाँ टोटल में जो टोटल बड़ा होगा वो लिखा जाएगा, तो डीआर में तो कुछ है ही नहीं है, तो सीआर में 80,000 90,000 प्लस करोगे 1,70,000 हो जाएगा। टोटल लगा दो। अब डीआर साइड में कुछ है ही नहीं है, तो पूरा 1,70,000 का ही डिफरेंस आएगा, तो डीआर साइड में भी लिख दो 1,70,000। इसके सामने क्या लिखेंगे, बैलेंस सीडी, तो लिख दो टू बैलेंस सीडी। डेट डाल दो मंथ की लास्ट 30/4/24। अब इस बैलेंस सीडी को क्रॉस ताल ले जाएंगे अगले महीने में यहां पर, तो सीआर साइड में अमाउंट लिख दो 1,70,000 बाई बैलेंस बीडी। डेट डालेंगे अगले महीने की पहली तारीख 1/5/24। अब लास्ट लेजर कैश का, उसकी 4 एंट्रियां हैं, तो उसका कॉलम हम 6 लाइनों में बनाएंगे। किस प्रकार से, इस प्रकार से। तो वीडियो पॉज करो और कॉलम बना लो कैश के लिए। बन गया कॉलम। अब चलो कैश की पोस्टिंग करते हैं। तो पोस्टिंग का पहला रूल क्या था, जिसका लेयर खोल रहे होते हैं उसके अंदर उसका नाम नहीं लिखते, तो अब यहां पर कहीं भी कैश नहीं लिखा जाएगा। नेक्स्ट रूल था, जिसका लेयर खोल रहे हो एंट्री में देखो वो डीआर है कि सीआर है। अगर डीआर है तो अमाउंट डीआर साइड में लिख दो, सीआर है तो सीआर साइड में लिख दो। तो यहाँ देखो तीसरी एंट्री में कैश आया है और सीआर हो रहा है 40,000 से, तो सीआर साइड में लिख दो 40,000। और कैश के अपोजिट में क्या लिखा है, परचेज, तो लिखो बाई परचेज अकाउंट। डेट लिख दो 15 अप्रैल 24। फिर देखो नेक्स्ट एंट्री में कैश डीआर हो रहा है 90,000 से, तो डीआर साइड में लिखो 90,000। कैश के अपोजिट में है इस एंट्री में सेल्स, टू सेल्स अकाउंट। डेट है 20। फिर देखो अगली एंट्री में कैश सीआर हो रहा है 30,000 से, तो सीआर साइड में लिख दो 30,000। कैश के अपोजिट में मोहन, और डेट है 28। फिर लास्ट एंट्री में कैश डीआर है 70,000 से, और कैश के अपोजिट में सोहन। डेट है 13 अप्रैल। हो गई पोस्टिंग। अब यहां पर आपको टोटल लगाने के लिए एक लाइन छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि बैलेंस के लिए जगह नहीं है। एक लाइन छोड़कर टोटल की लाइन कर दो। टोटल टोटल। अब दोनों साइड में से जो टोटल बड़ा होगा वह हमें दोनों तरफ लिखना होगा। तो यहाँ डीआर साइड का टोटल देखो 1,60,000 हो रहा है, यही बड़ा है, तो दोनों साइड में लिख दो 1,60,000। अब इसमें से इन दोनों को माइनस करोगे तो 40 और 30 70,000 हो गया। 160 में 70,000 माइनस किया तो 90,000 बैलेंस बच गया, लिख दो 90,000। ये क्या आया, बैलेंस, तो इसको बोलेंगे बाई बैलेंस सीडी। डेट डाल देंगे 30/4/24।
और इस बैलेंस को अगले महीने क्रॉस उतार लाएंगे यानी डीआर साइड में। तो डीआर में भी लिख दो 90,000 टू बैलेंस बीडी और डेट डाल देंगे नेक्स्ट मंथ की पहली तारीख। ये बच्चों हम लोगों ने सारे लेजर्स क्रिएट कर लिए। समझ में आए कि नहीं आए? आ गए? वेरी गुड। अब एक बार जब स्वयं करोगे तो और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब आपको क्या करना है? अब आपको ये पता करना है कि ये लेजर आपने सही बनाए हैं कि गलत बनाए हैं। तो कैसे पता करेंगे? उसके लिए हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस से आप अपने लेजर की मैथमेटिकल एरर्स को चेक कर सकते हो। अब ट्रायल बैलेंस बनाना बहुत सिंपल है। उसके लिए पहले आपको ट्रायल बैलेंस के कॉलम बनाने पड़ेंगे। किस प्रकार से? इस प्रकार से। देखो भाई, जर्नल वाले कॉलम है, सिर्फ इसमें डेट का कॉलम नहीं होता है। पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट डीआर, अमाउंट सीआर। तो पहले आप वीडियो पॉज करो और ये कॉलम बना लो, फिर मैं बताता हूं इसमें क्या करना है। कॉलम बन गया बच्चों? अब सुनो इसमें क्या करना है। इसमें आपने जो लेजर खोले हैं उनके नाम लिखते चलो और उनका बैलेंस बीडी चेक करो डीआर साइड में कि सीआर साइड में है। अगर डीआर साइड में है तो डीआर साइड में लिख दो, सीआर में है तो सीआर में लिख दो। जब सारे बैलेंसेस लिख लो उसके बाद इसका टोटल लगाओ। अगर दोनों साइड का टोटल इक्वल हो जाए तो इसका मतलब है कि तुम्हारे लेजर मैथमेटिकली ठीक हैं, और इक्वल ना हो तो गलत है। बिल्कुल सिंपल। तो सबसे पहला लेजर आपने खोला था परचेज का, तो यहां लिख दो परचेज अकाउंट। अब उसका बैलेंस बीडी देखो किस साइड में है। परचेज का बैलेंस बीडी डीआर साइड में 90,000, तो डीआर साइड में लिख दो 90,000, सीआर में डैश कर दो। नेक्स्ट लेजर आपने खोला था मोहन का, तो लिख दो मोहन्स अकाउंट। अब मोहन का बैलेंस बीडी देखो किस साइड में है। मोहन का बैलेंस बीडी है सीआर साइड में 20,000, तो सीआर साइड में लिख दो 20,000। नेक्स्ट है सोहन का, तो लिखो सोहन से अकाउंट, और सोहन का बैलेंस बीडी है डीआर साइड में 10,000। फिर है सेल्स का, बैलेंस बीडी है सीआर साइड में 1,70,000। और लास्ट है कैश का। कैश का बैलेंस बीडी है डीआर साइड में 90,000। लिख दिए सारे। अब क्या करना है? दोनों साइड का टोटल लगाना है। तो डीआर साइड का टोटल आ रहा है 1,90,000 और सीआर साइड का भी इतना ही आ रहा है, जो हो गया टोटल। तो दोनों साइड का टोटल इक्वल आ गया। इसका मतलब है हमारे लेजर मैथमेटिकली ठीक बने हैं। समझ में आया लेजर और ट्रायल बैलेंस? अब आपको क्या करना है, ये है एक्सरसाइज नंबर 4। देखो इस एक्सरसाइज में भी हम लोगों को जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस क्रिएट करने हैं, जैसा अभी मैंने एक्सरसाइज नंबर 3 में करवाई। सेम वही एंट्रियां हैं जो एक्सरसाइज नंबर 3 में थी, सिर्फ मैंने नाम और अमाउंट चेंज की हुई है। अब आप लोग अपने आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करोगे। अगर कोई डाउट हो लेजर में या ट्रायल बैलेंस में तो इस वीडियो को देख के समझ लोगे। ट्रायल बैलेंस बना लेने के बाद नेक्स्ट वीडियो प्ले करोगे, जिस वीडियो में मैं आपको इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन दिखाऊंगा और कंपाउंड एंट्री का लेजर्स क्रिएट करना सिखाऊंगा। अब कंपाउंड एंट्री क्या होती है, उसके लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो अभी आपको होमवर्क यही है कि आप इस एक्सरसाइज नंबर 4 का जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस जैसा मैंने आपको सिखाया वैसे ही बना के देखो। अब जो ये लेजर्स के रूल हैं, अगर आपके पास अकाउंट्स मैजिक के डिजाइनर नोट्स हैं तो वो रूल आपके पास होंगे। अगर आपके पास डिजाइनर नोट्स नहीं है तो प्राप्त कर लो भाई, सिर्फ 199 रुपीज में मिलते हैं। अगर आपको डिजाइन नोट्स चाहिए तो ये मेरा नंबर है, मुझे मैसेज करो, मैं बताऊंगा आपको कैसे मिल जाएंगे। और अगर नहीं चाहिए तो ये लेजर्स के रूल हैं आपके सामने, वीडियो पॉज करो, लेजर्स के रूल लिख लो। लेजर्स के रूल लिखने के बाद एक्सरसाइज नंबर 4 को नोट करो और इसको सॉल्व करो। तो इतना होमवर्क करने के बाद फिर नेक्स्ट वीडियो प्ले करो, तब आगे की बात हम लोग स्टार्ट करते हैं।